नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता। पहले गुप्ता जी का परिचय करवाते हैं, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। उमेश जोशी के सीधे सवालों के निशाने पर आज होंगे पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता। 13 जुलाई 1933 को जींद जिले के राजपुरा भेंट गांव में अनाज व्यापारी पतराम दास गुप्ता के घर जन्मे मांगेराम की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने जींद से मैट्रिक और रोहतक के वैश्य कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। मांगेराम गुप्ता के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1970 में हुई, जब वे पहली बार कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए। 1977 में जींद से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और लोक दल के प्रताप सिंह को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। उसके बाद 82 और 87 के चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 91 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और जीतकर भजनलाल की सरकार में वित्त मंत्री बने। एक बार फिर से 96 के विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2000 में फिर से कांग्रेस के टिकट पर ही विधायक चुने गए। 2005 में चुनाव जीतकर मांगेराम गुप्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। 2009 का चुनाव इनेलो के हरिचंद मिड्ढा से ये हार गए। सितंबर 2012 में इन्होंने कांग्रेस को कहा अलविदा। गुप्ता जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपका अपनी पार्टी कांग्रेस से मोह भंग क्यों हुआ? देखिए जोशी जी, मैं कांग्रेस कल्चर में ही पैदा हुआ और जन्म से कांग्रेस ही रहा। एजुकेशन ली जब तक भी कांग्रेस ही रहा और चुनाव भी मैंने कांग्रेस से ही लड़े। लेकिन 77 का चुनाव जो था वो टिकट मेरे को नहीं, किसी और आदमी को टिकट दे दी जिसका को हक नहीं बनता था। मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा 77 में, जब जनता पार्टी की लहर चली हुई थी। कांग्रेस के तो 2-3 आदमी आए थे, मैं इंडिपेंडेंट बना। लेकिन इंदिरा गांधी जी की रिक्वेस्ट पे 80 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद 7 चुनाव मैंने कंटिन्यूस लड़े। कांग्रेस पार्टी की टिकट से ही लड़े, उसी हल्के से लड़े। शायद ही कम रिकॉर्ड राजनीतिक लोगों का एक हल्के से लगातार 8 चुनाव लड़ना, एक ही पार्टी से लड़ना, वो रिकॉर्ड शायद मांगेराम गुप्ता का ही है। आप 8 चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के टिकट पर। 7 टिकट से एक इंडिपेंडेंट। आप मंत्री भी रहे, यानी कांग्रेस ने आपको सम्मान दिया अच्छा खासा। यस। उसके बावजूद आपने पार्टी क्यों छोड़ी? देखिए, मैं जब भी कांग्रेस से चुनाव जीत कर आया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, मैं कैबिनेट का मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर। और जब पार्टी हार गई, विरोधी पक्ष की सरकार बनी, मैं कांग्रेस का पदाधिकारी रहा स्टेट का। मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा, कोषाध्यक्ष भी रहा, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा और AICC का मेंबर भी रहा। और मेरे ज़िले में कांग्रेस कमेटी जो बनती थी मेरे हिसाब से बनती थी। इसलिए मैं कांग्रेस में वफादारी से, जिसके भी साथ में रहा, वफादारी से रहा। और आपको शायद आपके चैनल ने भी उठाया होगा, 2005 का जब चुनाव हुआ हरियाणा में, उस चौधरी भजनलाल जी अध्यक्ष थे और मैं कोषाध्यक्ष था। पार्टी में हम काम करते थे और हरियाणा कांग्रेस की 67 सीट 90 में से आई थी, वो रिकॉर्ड था। मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, MLAs बिठाए। मेरा एक ऑब्जेक्शन था कि हम MLAs बन के आए, हमारी राय से आप मुख्यमंत्री को बनाओ। लेकिन जो भेज रखे थे कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा कि ये तो मैडम फैसला करेगी, हम वहाँ अपनी पोजीशन बता देंगे। यहाँ दिल्ली में आ गए। दिल्ली में चौधरी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाने की नीयत नहीं थी और यहाँ लॉबिंग हो रही थी बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स की भी और उद्योगपतियों की भी। एक भजनलाल को नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हाई कमांड ने हमारे एफर्ट्स के बाद उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। और आई वॉज द फर्स्ट कांग्रेस MLA जिसने टीवी के ऊपर मीडिया के आगे विरोध किया इस बात को लेकर कि ये बहुत बड़ा अनजस्टिस है पार्टी में, MLA की कोई गिनती नहीं, ये तो MLA भी नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मुख्यमंत्री तो भजनलाल को बनना था,
लेकिन मैंने वो एक ऐतिहासिक बात कह दी कि मंथरा ने राम को राज होना था, भरत को राज दुआ के राम को वनवास दुआ दिया। यही साथ हमारे हाथ हुआ है। और उस विरोध पर मुझे कांग्रेस ने मिनिस्टर नहीं बनने दिया। मैं दूर रहा, पार्टी में रहा, ना कोई पद पे रखा ना। भजन लाल जी ने आपने पता है उसने फिर कांग्रेस छोड़ दी, इसने कुलदीप ने कांग्रेस पार्टी वो अजक्का पार्टी बनाई। मैंने भजन लाल को कहा, मैंने कहा भजन लाल कांग्रेस मत छोड़ो, आप कांग्रेस में रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन भजन लाल की मजबूरी थी, वो कांग्रेस छोड़ के अजक्का पार्टी में चले गए और मैंने उनको इनकार कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनको ये डर था कि देर सवेर अगर इस गुप्ता जी को नहीं कहीं बांध के रखा तो ये कुलदीप उसके साथ चला जाएगा, भजन लाल के साथ। उन्हें मुझे बुला के मंत्री बनाया, मेरी बगैर रजामंदी के, बगैर पूछे। मैंने कहा भी मैं कांग्रेसमैन हूँ, बनाओगे तो मर्जी, मैं मांग के तो नहीं करता मुझे मंत्री बनाओ। उन्होंने मेरे को मंत्री बना दिया। और ये भी आपको हरियाणा के इतिहास की बात बताता हूँ, जो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, शायद पहली बार ऐसे दो महकमे जिनको एक को संभालना मुश्किल है, मेरे को दोनों महकमे इसलिए दिए कि ये बंधा रहेगा महकमों में। मैंने बखूबी इन महकमों को चला और मेरे टाइम में दोनों महकमे ठीक से चले। मैं उसकी खुशामद नहीं करता था, उसकी चमचागिरी नहीं करता था, मेरे एक स्वभाव है। जब 2009 का चुनाव आया, मेरी टिकट तो कटवा नहीं सकते थे, टिकट तो मैं 2 बार हारा तब भी टिकट मुझे मिलती थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में मेरे को हराने का प्रयास किया। 2 दिन पहले अपने लड़के को दीपेंद्र को हेलीकॉप्टर से एक खाप में झलसा किया, मेरी गैर हाजिरी में, मेरे बगैर नोटिस के। और वो कह के गया उस मीटिंग में, आप पूरी इंक्वायरी कर लें, उसका जवाब दे नहीं सकता वो। ये कहना कि भाई ये भजन लाल का आदमी था, देख लेना, हमारा तो आदमी नहीं। अब इतना इशारा काफ़ी था। वो विरोध मेरा उसने किया। जितनी कांग्रेस कमेटी थी, एक एक आदमी ने मेरा विरोध किया। मेरा विरोध मुख्यमंत्री कर रहा है, वीरेंद्र सिंह विरोध कर रहा है, इसलिए मैंने उसको चीफ मिनिस्टर नहीं माना। वो कह रहा था मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करो, मैंने उसने मेरा विरोध किया। भजन लाल ने एक कैंडिडेट मेरे खिलाफ अपनी पार्टी का खड़ा कर दिया, मेरे खिलाफ प्रचार करने के लिए आ गया, तो मैं उस चुनाव में हार गया, 2009 के चुनाव में। उसके बाद मैं जीरो बना के रख दिया। जब भी मुख्यमंत्री आए, वर्कर ने पूछा, मीटिंग में पूछा, अगर भाई जींद का क्या हाल है, जींद में तो 500 MLA हार गए, गुप्ता जी जैसे आदमी काम के किसके पाए। ये वर्ड थे मुख्यमंत्री के सारी भरी सभा में। अगर मैं बैठा आपका नुमाइंदा, आपने किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा ये हद हो गई। अब ये कांग्रेस भी नहीं समझता, हमने कांग्रेस का मेंबर भी नहीं समझता, कहीं पद पर भी आने देता। अध्यक्ष बनाने की चर्चा हुई, तब भी इसने मेरे को नहीं बने दिया स्टेट का। इसलिए मैं मजबूर हो गया। अब तने राजनीति मैंने बहुत कही, बहुत इलेक्शन लड़ लिए और कांग्रेस ही नहीं छोड़ी। मैंने अपना फैसला, अपने वर्कर मिले, मैंने कांग्रेस भी छोड़ दी और मैंने राजनीति भी छोड़ दी। मैं आगे राजनीति नहीं करूंगा। मेरा तो एंड तो वहाँ हुआ था कांग्रेस छोड़ने का। तो अब आप राजनीति नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। उसका कारण हुआ, मैं छोड़ बैठा था, बिल्कुल नहीं करूँगा। ये कुलदीप जी ने मेरे को बहुत बड़ा धोखा किया। ये मेरा परिवार नज़दीक तो रहा था, ये मेरे को बहुत प्रयास करते रहे। मैंने कहा तुमने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ रखा है, मैंने तो कभी तुम्हारी मुखालफत की नहीं। तुमने मेरे चुनाव में जो आदमी तुम्हारी पार्टी का नहीं था उसको इग्नोर करके उसको टिकट दे के आपने चुनाव लड़ा मेरे को हराने के लिए। और चौधरी भजन लाल जी मेरे इलेक्शन में प्रचार करने के लिए। अब तो डूब मरने की बात है फिर ऐसी। मैं नहीं जाऊँगा। लेटेस्ट सारा परिवार इकट्ठे हो गए, इवन भजन लाल का दामाद अनूप बिश्नोई भी आ गया, अमेरिका से बुला लिया। उन्होंने कहा गुप्ता जी एक बात हमारी मान लो, हम 2 दिसंबर को सरसा में रैली कर रहे हैं जी, आप उस रैली में एक दफ़ा आके देख लो। हम अपनी गलती मानने के जो हमारे से हुई है और हम आपको बाप का सम्मान देंगे। वहाँ पर मेरे से गलती को हो, मेरी भूल को, उसकी सज़ा जो मिलेगी मिल जाएगी। मैं सिर्फ इंडिविजुअल, कोई पार्टी का आदमी लेके मैं ज्वाइन होने के लिए नहीं गया, देखने गया। वहाँ मैं गया तो उन्होंने मेरे को कोई ना बाप की बात नहीं, ना बेटे की बात नहीं, ना कोई गलती, कुछ नहीं किया। क्योंकि बीजेपी के नेता बड़े बड़े जा रहे थे, उनके चक्कर में थे। वहीं पर उसी रैली में ना मैंने पानी पिया, ना चाय पी, ना खाना कह क्या। देखो भाई हमारा आपका कोई संबंध नहीं, हमने देख लिया, मौज करो। आप लेकिन ट्रैक्टर लेकर आए थे वहाँ नो, से? मैंने कोई ट्रैक्टर नहीं ट्रैक्टर लिया। तो भेंट किया था? भेंट किया। हाँ, मैं कहना पटका भी ओढ़ा था आपने? पटका भी ओढ़ा और जनता को हाथ हिला करके अभिवादन भी किया था। बैठते ही थे ना, उसके बाद बनना था वो पोजीशन। तो हम गए, जाके बिठा दिए, पटका दे दिया, ट्रैक्टर दे दिया। उस वक्त ये तो नहीं पता था हमने अब उसको वहाँ क्या विरोध करते उस बात का। जो बात कह के लाए थे वो तो बोलना तो बाद में ही था। मैंने ही बाद में बोला, वही बाद में बोला। उनने मेरे लिए कोई शब्द कहा नहीं ना। मैंने ये किया मैंने ये कुलदीप की पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं बिल्कुल कहा कि भाई तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ,
मेरे को ने कहा कि बैठ जाओ, इन्हें जाना है, मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, मैं बोलूँगा पूरा। मैंने इतना विरोध भी किया। तो मैंने किसी पार्टी में, किसी मीटिंग में उसके बाद अगर मैं गया हूँ तो फिर अजक्का को मान सकता मैंने ज्वाइन किया था। यानी पटका पहनाकर पटकनी दे दिया आपको? बिल्कुल। उनने मेरे को गुमराह धोखे में फंसाने का कोशिश किया। आदमी धोखा खाता है। मैं आपके स्टेडियम गया हूँ, आपने बुलाया मुझे जी। अब मुझे अगर मेरे साथ कोई धोखा हो जाती, व्हाट इज माई फॉल्ट? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन उस वक्त सारे अखबारों में छपा, टीवी चैनल्स पर दिखाया गया कि मांगेराम गुप्ता ने हज का ज्वाइन कर लिया है। उस वक्त आपने खंडन क्यों नहीं किया? मैंने किया। हाँ। मैंने किया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अगर मैं अजक्का का कोई मेंबर नहीं हूँ, मैं कोई पद अधिकारी नहीं हूँ, ना मुझे ये अजक्का मंजूर है, कहा है मैंने। वो भी छपा हुआ है अखबार में, ये भी छपा है। लेकिन ये अब अखबार वालों की मर्जी है, कितना को छाप देता है, कितना को छाप देता है, वो मेरे छपवाना मेरे हाथ नहीं था। अगर वो बाप जैसा सम्मान देते तो आप हजका में बने रहते? हो सकता था। हाँ। हो सकता था। अगर वो सम्मान देते, वो अपनी गलती को मान लेते पब्लिकली, हो सकता था मैं हजक्का में रहता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता से बातचीत का सिलसिला बना रहेगा। राजनीतिक पार्टी को हमारा धर्म नहीं है। धर्म मेरा, भगवान ने जिस धर्म में मुझे पैदा किया वो मेरा धर्म है। हिंदू धर्म में पैदा किया, मैं हिंदू हूँ।